मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर बुफान कहता है कि चेनफेंग एक टैलेंटेड है। तो ये सुन के एल्डर सू कहता है कि क्या चेनफेंग और एक टैलेंटेड है? तो मास्टर बुफान कहता है कि उसने फॉलिंग रेन एंड फ्लाइंग फ्लावर स्वर्ड्समैनशिप। लेकिन उनकी कुछ आगे कहने से पहले ही एल्डर सू कहता है कि ओह, क्या उसने फॉलिंग रेन और फ्लाइंग फ्लावर स्वर्ड्समैनशिप की सीमा को पार कर ली है? ये सच में कुछ है, लेकिन उसने अभी वो सीमा पार की है जो उसे टैलेंट कहलाने की क्वालिफाइड नहीं है। और अपने बड़ाई करते हुए कहता है कि फॉलिंग रेन और फ्लाइंग फ्लावर स्वर्ड्समैनशिप की बात करें तो मैंने सीमा पार करने में 3 साल और प्राइमरी स्टेज तक पहुंचने में 10 साल बिताए हैं, और एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए मेरे लिए सिर्फ एक ही कदम बाकी है। टैलेंट क्या है? मैं हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर तीनों एल्डर स्पीचलेस हो जाता है। वो लोग क्या ही कहे अब। तभी देखने वाले सभी आपस में बात करने लगता है कि क्या ग्रेट एल्डर अभी नहीं देखा कि क्या हुआ? तो दूसरा कहता है कि मुझे यकीन है कि उन्होंने नहीं किया, बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा, मुझे उन पर शर्म आता है। तो ग्रेट एल्डर सोचता है कि क्या चल रहा है, इस टाइम मेरा जय जयकार करना चाहिए था, पर वो मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं। तभी मास्टर बुफान कहता है कि उसके फॉलिंग रेन और फ्लाइंग फ्लावर स्वर्ड्समैनशिप ने हिवेन और अर्थ की पावर को ट्रिगर किया। तो ये सुन के मास्टर सू तो पहले कहता है कि ओ, हिवेन और अर्थ की पावर को ट्रिगर किया इसने, लेकिन तभी वो चिल्ला के कहता है कि क्या उसने हिवेन और अर्थ की पावर को ट्रिगर किया? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और एल्डर सू इस वजह से हैरान हो रहा है क्योंकि चेनफेंग अभी उसकी लेवल तक पहुंचा भी नहीं और वो एडवांस लेवल तक पहुंच गया है। तभी एल्डर चेनग्यून कहता है कि ग्रेट एल्डर सू, चारों तरफ हजारों डिसाइपल ने इसे देखा है, ये सच है। तो एल्डर सू चौंकते हुए कहता है कि वो पोस्टेरियर हिवेन की रियलम में रहते हुए हिवेन और अर्थ की पावर को ट्रिगर किया, क्या इसका मतलब है? तभी मास्टर बुफान कहता है कि इसका मतलब है हमें हिवेन रिवर के रियलम में एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर मिलने वाला है। और बहुत ही टेरिबल नजरों के साथ कहता है कि ग्रेट एल्डर सू, मेरा इसे टैलेंट कहने पर क्या आपको कोई डाउट है? तो एल्डर सू घबरा के कहता है कि नहीं। तभी मास्टर बुफान कहता है कि एल्डर रन, आपके बारे में क्या आप अब भी हिवेन रियलम की हमारे फ्यूचर स्ट्रॉन्ग वॉरियर को मारने पर जोर देते हैं? तो एल्डर रेन चिल्ला के कहती है कि मास्टर, क्या मेरा भतीजा बेकार में ही मारा गया? तो मास्टर बुफान कहता है कि चैनलिंग और शायू की मौत हो गया क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं थे, इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते। जिस मोमेंट से उन्होंने कल्टीवेट की पाथ में कदम रखा है, उन्हें इस दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था। अगर चैनलिंग ने रिंग में चेनफेंग को मार डाला होता तो क्या आप चेनफेंग के बदले के लिए रेन चेंगलिंग को मार डालते? लेकिन तब भी एल्डर रन कहती है कि लेकिन वो कमीना। तो मास्टर बुफान उसे एक किलिंग वाला लुक देके कहता है कि क्या? तो ये देखते ही एल्डर रन की तो पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि मैं तभी मास्टर बुफान कहता है कि एल्डर रन, हम क्लियरली जानते हैं कि चेनफेंग की मास्टर की सीरियस इंजरी से मौत क्यों हुई है। आप अपने सीनियर ब्रदर यांग किंगुई के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो सकते, इसके बजाय आप उनके डिसाइपल के लिए परेशानी ढूंढते रहते हैं। मुझे डर है कि ऐसा माइंड आपकी फ्यूचर की कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो मास्टर की गुस्सा देख के एल्डर रन कहती है कि मैं समझ गई, मैं आपका डिस्पोजल हूँ। और मास्टर बुफान चेनफेंग को कहता है कि यान किंग्यू सच में औसम था, उन्होंने ऐसा टैलेंटेड डिसाइपल को ट्रेन किया है। और तारीफ सुन के चेनफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो मास्टर बुफान वहां से जाते हुए रेफरी को कहता है कि रिजल्ट अनाउंस करने का टाइम आ गया है। तो मास्टर की ऑर्डर मिलते ही रेफरी अनाउंस करता है, मैं अनाउंस करता हूँ कि टॉप 10 की आउटर सेट कंपटीशन की 5th राउंड के 5th मैच में चेनफेंग विनर है। तो ये सुनते ही सभी दर्शक लोग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे मानो वो लोग खुद ही जीते हैं। तो एक चिल्ला के कहता है कि चेनफेंग टॉप 10 डिसाइपल में से एक रहा है, वो सच में हमें सरप्राइज करते रहा। तो दूसरा कहता है कि आज उसके लिए रफ डे था, जज और एल्डर दोनों ही उसे मारना चाहते थे, लेकिन फाइनली वो बच गया। तो तीसरा कहता है कि टॉप 10 में से एक होना चेनफेंग का एंड नहीं है, वो और आगे बढ़ेगा। फिर एल्डर चेनगुइन भी चेनफेंग को कहता है कि चेनफेंग वेल डन, तुमने अपना मास्टर का अपमान नहीं किया। तो चेनफेंग भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका शुक्रिया एल्डर चेन। तो एल्डर चेनगुइन कहता है कि मेरे सामने दिखावा मत करो, भले ही मैंने तुम्हें बचाया है, फिर भी तुम्हारे पास जिंदा रहने का एक रास्ता था, है ना? तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि एल्डर चेन, आपको कैसे पता? तो एल्डर चेन हंसते हुए कहता है कि भले ही मैं तुम्हें नहीं जानता, बट मैं तुम्हारे मास्टर को अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके पास हमेशा अलग अलग सिचुएशन से निपटने के लिए तरीका होता है। और वहां से जाते हुए कहता है कि मैं बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट में
तुम्हारा परफॉर्मेंस का वेट कर रहा हूँ। तो चेनफेंग कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। और उसे पीछे से एल्डर सू देख रहे होते हैं। तो वो अपने मन में सोचता है कि वो हिवन रिवर रियलम में फ्यूचर का एक स्ट्रांग वॉरियर है। क्या मुझे टेंशन कम करने के लिए पहल करना चाहिए? लेकिन वो खुद ही कहता है कि मैं एक ग्रेट एल्डर हूँ। अगर मैं ऐसा करने की पहल करता हूँ तो क्या मुझे छोटा मान लिया जाएगा? और वो वहां से जाते हुए गुस्से में कहता है कि चेनफेंग बहुत दूर मत जाओ। तो चेनफेंग बहुत ही क्यूट सा फेस बनाता है और फिर कहता है कि उनका मतलब क्या है? लगता है कि वो बहुत एरोगेंट है। तभी कोई साइड से उसे कहता है कि कमीने। तो चेनफेंग उस तरफ देखता है तो ये एल्डर रेन होती है और वो कहती है कि क्या तुम सोचते हो कि तुम टैलेंटेड हो और मास्टर तुम्हारा फेवर करता है, इसलिए तुम जो चाहे वो कर सकते हो? तुम्हारा मास्टर तुमसे ज्यादा टैलेंटेड था। तो क्या हुआ? एंड में वो मर गया। तो ये सुन के चेनफेंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि क्या मेरे मास्टर की मौत से तुम्हारी कोई लेना देना है? तो एल्डर रेन कहती है कि क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो? टेक इट इजी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मास्टर के साथ रियूनियन का चांस दूंगा। वो तुम्हें पर्सनली सच्चाई बताएंगे। और वो हंसती हुई वहां से चली जाती है। तो चेनफेंग कहता है कि रेन यूजुई, अगर मेरे मास्टर के लिए तुम जिम्मेदार हो तो मैं तुम्हें खुद मास्टर के ग्रेव के सामने मारूंगा। फिर हमें सिस्टर हान की सीन दिखाई जाती है। चेनफेंग की जीत की वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है और चिल्ला के कहती है कि चेनफेंग जीत गया। चेनफेंग टॉप 10 में से एक बन गया। वो बेम्बो माउंटेन वर्ल्ड में जाने के लिए क्वालिफाइड है और अपने डैड को कहती है कि डैड जल्दी करे, हमें चेनफेंग से मिलने जाना है। तो उससे इतना खुश देख के अंकल हान कहता है कि खुद को देखो, तुम कितना एक्साइटेड हो। तो ये सुन के सिस्टर हान कहती है कि मैं नहीं हूँ। और वो अपने मन में खुद से ही सवाल करती है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मुझे काम डाउन होना पड़ेगा और मैं चेनफेंग को ये नहीं बता सकती कि मुझे उसकी परवाह है। और वो एक लंबा सा सांस छोड़ती है। तभी सामने से चेनफेंग दौड़ती हुई उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं और कहता है कि मार्शल अंकल, सीनियर सिस्टर, मैं जीत गया, मैं बेम्बो माउंटेन वर्ल्ड में जाने के लिए क्वालिफाइड हो गया। तो उसे देखकर सिस्टर हान कहती है कि वो आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? और वो इधर उधर देख के कहती है कि अपने आप को रोको यूर। और दूसरी तरफ चेनफेंग दौड़ते हुए आते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर, मैं आ रहा हूँ। बट तभी कोई चीज उसकी गाल के साथ हिट होता है और वो दूर जाके गिरता है। और ये देख के सिस्टर हान भी परेशान हो जाती है और इसी